और मुसलमानों को कह रहे सड़क पर आ जाओ, छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम लड़के रहेंगे, हम मर के रहेंगे। क्या पागलपनी है भाई? मुसलमानों के दरमियान जब आप तकरीर करें तो आप डिप्लोमेट बन जाएं, तो समझ में बात आए। इस मुल्क में हिकमत से इस कौम को बचाने, बढ़ाने और मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है। इस मुल्क में मुसलमानों को जज्बाती बनाकर बात बात पर सड़क पर लाने की जरूरत नहीं है। और अगर सड़क पर आते हैं तो फिर उस तरह से आइए जिस तरह से आया जाता है। हमारे हिंदू भाई तो खुश होते हैं वीडियो देखकर, देखा बाबा के बुलडोजर में कितना दम है, मुसलमान के सपने में भी बुलडोजर। हाँ, सच है, मुसलमान के सपने में बुलडोजर। हाँ, ये सच है कि मुसलमान बुलडोजर से डर रहा। हाँ, मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि मुसलमानों के अंदर खौफ है, खौफ डलवाया गया है, जबरन डराया गया है, जबरन इनको घर में घुसाया गया है, जबरन इन्हें कहा, ये पैगाम इनडायरेक्टली दिया गया है कि तुम अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आ सकते, नहीं बोल सकते, अगर बोलोगे तो बुलडोजर चला दूंगा। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि आज भी 50-50 हज़ार रुपया लेकर जो जलसे में आते हैं हमारे उलमा, वो आज भी देवबंदी काफिर है, कि बरेलवी काफिर है, कि शिया काफिर है, कि कादियानी काफिर है, कि बोहरा काफिर है, कि पैजामा ऊंचा कर लिया है, कि पैजामा तुमने नीचा कर लिया है, टोपी तुमने कहाँ से खरीदी है, अगर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से खरीदी है तब तो कुछ ठीक है, कहीं और जाकर खरीद ली। क्या हो क्या रहा? मतलब समझ से परे। मुहर्रम में ताजिया जुलूस कैसा होना चाहिए ये अभी तय नहीं हो पाया इनका, कि ढोल 4 फटना चाहिए या 20 ढोल फट जाना चाहिए। और हद तो यह है कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में भी एक मौलाना बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि हाँ, झूमना, नाचना, गाना और डांस करना और डीजे बजाना, जो तोता मौलाना का वीडियो चल रहा है, कि ये सब मना, ये तो इश्क की इंतहा है सनम, ठीक है। और दूसरे मौलाना उसी मसलक के कह रहे हैं कि कमबख्तों, ये तो जहन्नमियों का की पहचान है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है इस्लाम में, जो उलमा ने फैलाया है, ये जब तक बंद नहीं होगा तो आम मुसलमान कैसे समझ पाएगा कि हमें जाना कहाँ है। वक्फ बोर्ड पर सीधी सी बात है, ये डिबेट लोकसभा में हो, अखिलेश यादव इस पर बोले, राहुल गांधी इस पर बोले, ओवैसी साहब इस पर बोले, इस पर जो है ममता बनर्जी बोले, इस पर तेजस्वी यादव के लीडर बोले, इस पर बसपा के लोग बोले, इस पर क्या कहते हैं टीडीपी के लोग बोले, केजरीवाल के सांसद बोले, वो तमाम पार्टी के लोग बोले जिन्हें ये लग रहा है कि वाकई सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो वो उतना ही एग्रेशन दिखाएं इस पर जितना उन्होंने अपने निजी मामलों पर दिखाया, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिखाया है, कांग्रेस के ईडी के छापों पर दिखाया है, सोनिया गांधी के ईडी के छापों पर दिखाया है। आपको यह समझना है कि अगर एजेंसियों का दुरुपयोग उधर हो रहा है तो बहुमत का दुरुपयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है। और देश के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुमत के खिलाफ, बहुमत अगर अल्पसंख्यकों को कुचलने के लिए है, बहुमत अगर अल्पसंख्यक के अधिकारों के हनन के लिए है, तो विपक्ष का नैतिक और क्या कहते हैं संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ उसका विरोध करे। और कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों पर शायर मशरिक और शायर इनकलाब जो उनके हैं, श्री इमरान प्रताप गढ़ी पर फर्ज है कि वो वही शेर पर है जो कांग्रेस को जगा दे। वो शेर मत पर हो कि मुसलमानों को कांग्रेस से भगा दे। अगर मुसलमान कांग्रेस से भाग गया तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब अगला नंबर राज्यसभा का आपका नहीं आएगा, चूंकि आपको रखा ही गया था मुसलमान को अपने पक्ष में लाने के लिए। तो आपको यह समझना पड़ेगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब कि ये वक्त पर मुसलमानों के जो जज्बात हैं उसकी तर्जमानी कांग्रेस को करनी पड़ेगी। वो काला कपड़ा आप याद दिलाइए कांग्रेस के लीडरों को, जब श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अम्मा है, हमारी तो नहीं है मगर कांग्रेस वाले माँ कहते हैं, माँ की उम्र की भी हैं, तो वो उनके ऊपर ईडी का जब छापा हुआ और राहुल गांधी को जब सम्मन हुआ तो सारे कांग्रेसी काला काला पहनकर सड़क पर लौटने लगे। अलका लांबा का वो वीडियो आपको याद होगा, जो वो फुटपाथ पर लेट गई थी और घिसेटा जा रहा था, सब काला काला। प्रियंका गांधी जी भी काला पहन चुकी थी और खड़गे साहब भी काला पहन चुके थे। तो आज सवाल ये पूछता है भारत
और पूछता है भारत का मुसलमान कि जिस कांग्रेस को हमने ये कहकर रिप्लेस करने की कोशिश की कि नहीं कांग्रेस कुछ कर सकती है, जिस कांग्रेस ने कहा कि नफरत की इस बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, आज उस दुकान का शटर खुल क्यों नहीं रहा है और उसमें क्या क्या आइटम है ये दिख क्यों नहीं रहा है, और उस मोहब्बत की दुकान में क्या मुसलमानों के लिए भी कुछ है। मेरा यह कहना है कि जब आपको पता है कि उजलत में सड़क पर उतरने से, जल्दीबाजी में सड़क पर उतरने से, जुमा के दिन तकरीर इस तरह से सरकार के खिलाफ करने से मुल्क का माहौल खराब होता। हिंदुओं के भी कान है भाई, हिंदू भाई भी तो हमारी तरह इंसान है ना, कि वो अलग इंसान है। अरे भाई इतनी बड़ी उनकी आबादी है कि हमारे मस्जिदों के पड़ोस में भी वो रहते हैं भाई, हर जगह रहते हैं। तो आप माइक लगाकर तकरीर कर रहे हो नरेंद्र मोदी और ऐसे देख लूंगा और योगी, तो वो भी सुन रहे हैं। आप मुल्क की फिजा को आलूदा न करें, मुल्क के फिजा को खराब ना करते हुए हिकमत से पहले बातचीत और डायलॉग का रास्ता निकाले। ये है आम मुसलमानों का पक्ष वक्फ बोर्ड पर। आम मुसलमानों का पक्ष अगर ये ना होता तो क्यूआर कोड के साथ साथ करोड़ों रुपए का बजट लगाने के बाद भी और पूरी ताकत तमाम तंजीमों के लगाने के बाद भी, और वो वीडियो आपने देखा होगा माइक कंधे पर लेकर जो मौलाना घूम रहे हैं, गली गली घूमे, गली गली फिर भी कुछ न चली और साइन हुए सिर्फ 1 करोड़, हवा किया गया 6 करोड़। कल रिपोर्ट आई है कि 88 लाख संदेश जो है वो जेपीसी को पहुंचे हैं। कल जेपीसी की तरफ से ये बयान आया है। अब मैं जेपीसी को सही मानूं कि ये फर्जी मुल्ला को सही मानूं, जिसने सोशल मीडिया पर 1-2 हमारे फेसबुक से जुड़ा हुआ बंदा है, वो हर 1 घंटे पर अपडेट है, अल्लाह का करम है, फजलो करम से अभी 1.5 करोड़ बढ़ चुका है। फिर 2 घंटे के बाद लिख रहा है अल्लाह का फजलो करम है और मुसलमान अब पूरी तरह से जाग गया है, अब यह 2.5 करोड़ पहुंच चुका, अब यह 5 करोड़ पहुंच चुका है। जब जाग ही गया है तो 20 करोड़ ना पहुंचना चाहिए, आबादी तो 20 करोड़ है, तो क्यूआर कोड तुम 10 करोड़ कम से कम करते। बहरहाल 88 लाख आया। इसका मतलब तमाम आम मुसलमानों ने, बाशऊर मुसलमानों ने, समझदार मुसलमानों ने इनके इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। इनडायरेक्टली इन्हें ये मैसेज और ये संदेश दिया जा रहा है। महमूद मदनी साहब टीवी चैनल पर, टाइम्स नाउ भारत पर और टीवी 9 भारतवर्ष पर अभी लंबा इंटरव्यू उनका चला, आप लोगों ने भी देखा होगा। वहां तो डिप्लोमेटिक बात कर रहे थे, सारे सवाल का जवाब घुमा घुमा कर दे रहे थे। यहां तक के एक इतना सीधा सा सवाल आया टीवी 9 भारतवर्ष पे, उनसे पूछा गया, एक अखिलेश यादव की तस्वीर, एक राहुल गांधी की तस्वीर और एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीर, तीनों की तस्वीर में कहा गया कि बताइए तीनों में सबसे बेहतर नेता कौन। उन्होंने कहा मेरी नजर में तीनों सबसे बेहतर लीडर है। फिर कहा अच्छा आपके अच्छे संबंध तीनों में किससे? बोले मेरे तो तीनों से बहुत अच्छे संबंध हैं। ठीक है, अच्छा आप क्या कहते हैं इन तीनों में मुसलमानों का सबसे अच्छा नेता किसको मानते हैं? बोले तीनों मुसलमानों के नेता महमूद मदनी साहब। वहां तो आप डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं सड़क पर आ जाओ, छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम लड़के रहेंगे, हम मर के रहेंगे। क्या पागलपनी है भाई? मुसलमानों के दरमियान जब आप तकरीर करें तो आप डिप्लोमेट बन जाएं तो समझ में बात आए। इस मुल्क में हिकमत से इस कौम को बचाने, बढ़ाने और मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है। इस मुल्क में मुसलमानों को जज्बाती बनाकर बात बात पर सड़क पर लाने की जरूरत नहीं है। और अगर सड़क पर आते हैं तो फिर उस तरह से आइए जिस तरह से आया जाता है। मैं उस पर भी बात आपसे करूंगा कि कैसे आया जाता है, उसका एक उदाहरण जो है चाहिए। आपने सड़क पर आने के तरतीब नहीं बनाए और आपने बयान ऐसा दिया कि जो जो आया वो पकड़ा गया, मारा गया, तोड़ा गया, लूटा गया, बर्बाद कर दिया गया। ये तारीख है पिछले कई महीनों के कि मुसलमानों ने अपने हक की आवाज़ अगर उठाई तो उसका खमियाजा उसको और उसके पूरे खानदान को, पूरे कुंबे को भुगतना पड़ा है। कौन है जिम्मेदार? यही सवाल मैं उठाता हूं कि आपने कौन सी पॉलिसी बनाई इस मुल्क में इतने वर्षों में कि वो मुसलमान जो महल्ले के अंदाज में लोकल इशू को भी उठाना चाहता है तो भी उसे बुलडोज़र का खौफ सताता है। हमारे हिंदू भाई तो खुश होते हैं वीडियो देखकर, देखा बाबा के बुलडोज़र में कितना दम है। मुसलमान के सपने में भी बुलडोज़र, हाँ सच है, मुसलमान के सपने में बुलडोजर, हाँ ये सच है कि मुसलमान बुलडोजर से डर रहा। हाँ मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि मुसलमानों के अंदर खौफ है, खौफ डलवाया गया है, जबरन डराया गया है, जबरन इनको घर में घुसाया गया है, जबरन इन्हें कहा, ये पैगाम इनडायरेक्टली दिया गया है
कि तुम अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आ सकते, नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो बुलडोजर चला दूंगा, अगर लड़ोगे तो बुलडोजर चला दूंगा। जबकि डेमोक्रेसी में हमें बोलने, लड़ने, सड़क पर उतरने, अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। बहरहाल ये इतना बड़ा विषय था जिस पर सर जोड़कर हमारे तमाम अकाबिरीन को बैठना चाहिए था। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि आज भी 50-50 हज़ार रुपया लेकर जो जलसे में आते हैं हमारे उलमा, वो आज भी देवबंदी काफिर है, कि बरेलवी काफिर है, कि शिया काफिर है, कि कादियानी काफिर है, कि बोहरा काफिर है, कि पैजामा ऊंचा कर लिया है, कि पैजामा तुमने नीचा कर लिया है, टोपी तुमने कहाँ से खरीदी है, अगर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से खरीदी है तब तो कुछ ठीक है, कहीं और जाकर खरीद ली। क्या हो क्या रहा, मतलब समझ से परे। मुहर्रम में ताजिया जुलूस कैसा होना चाहिए ये अभी तय ही नहीं हो पाया इनका, कि ढोल 4 फटना चाहिए या 20 ढोल फट जाना चाहिए। और हद तो यह है कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में भी एक मौलाना बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि हाँ, झूमना, नाचना, गाना और डांस करना और डीजे बजाना, जो तोता मौलाना का वीडियो चल रहा है, कि ये सब मना, ये तो इश्क की इंतहा है सनम, ठीक है। और दूसरे मौलाना उसी मसलक के कह रहे हैं कि कमबख्तो, ये तो जहन्नमियों का की पहचान है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है इस्लाम में, जो उलमा ने फैलाया है, ये जब तक बंद नहीं होगा तो आम मुसलमान कैसे समझ पाएगा कि हमें जाना कहाँ है। तो मुसलमान रुक गया है, मुसलमान जो है देख रहा कि हो क्या रहा है, मुसलमान वाच कर रहा। लेकिन याद रखना हमारे अकाबिरो, मुसलमान वाच कर रहा, वाच कोई बहुत देर तक नहीं करता। वाच और वेट आपने सुना ना, वेट एंड वाच, लेकिन आफ्टर वेट एंड वाच जो होता है वो इनकलाब होता है, रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है। उस क्रांति के जद में कौन कौन आएंगे, कौन कौन तंजीमें आएंगी, उन्हें अभी से होशियार खबरदार होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड पर सीधी सी बात है, ये डिबेट लोकसभा में हो, अखिलेश यादव इस पर बोले, राहुल गांधी इस पर बोले, ओवैसी साहब इस पर बोले, इस पर जो है ममता बनर्जी बोले, इस पर तेजस्वी यादव के लीडर बोले, इस पर बसपा के लोग बोले, इस पर क्या कहते हैं टीडीपी के लोग बोले, केजरीवाल के सांसद बोले, वो तमाम पार्टी के लोग बोले जिन्हें ये लग रहा कि वाकई सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर उनको लग रहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो वो उतना ही एग्रेशन दिखाएं इस पर जितना उन्होंने अपने निजी मामलों पर दिखाया, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिखाया है, कांग्रेस के ईडी के छापों पर दिखाया है, सोनिया गांधी के ईडी के छापों पर दिखाया है। आपको यह समझना है कि अगर एजेंसियों का दुरुपयोग उधर हो रहा है तो बहुमत का दुरुपयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है। और देश के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुमत के खिलाफ, बहुमत अगर अल्पसंख्यकों को कुचलने के लिए है, बहुमत अगर अल्पसंख्यक के अधिकारों के हनन के लिए है, तो विपक्ष का नैतिक और क्या कहते हैं संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ उसका विरोध करे। आज यही हो रहा है, बहुमत में सरकार है, रोज नए कानून है, कानून क्या है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का मानना है कि कानून उसको दबाने, कुचलने, उसके अधिकारों के हनन करने के लिए। इसलिए अल्पसंख्यकों के इस भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस पर फर्ज है ये, और कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों पर, शायर मशरिक और शायर इनकलाब जो उनके हैं, श्री इमरान प्रताप गढ़ी पर फर्ज है कि वो वही शेर पर है जो कांग्रेस को जगा दे। वो शेर मत पर हो कि मुसलमानों को कांग्रेस से भगा दे। अगर मुसलमान कांग्रेस से भाग गया तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब अगला नंबर राज्यसभा का आपका नहीं आएगा, चूंकि आपको रखा ही गया था मुसलमान को अपने पक्ष में लाने के लिए। तो आपको यह समझना पड़ेगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब कि ये वक्त पर मुसलमानों के जो जज्बात हैं उसकी तर्जमानी कांग्रेस को करनी पड़ेगी। वो काला कपड़ा आप याद दिलाइए कांग्रेस के लीडरों को, जब श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अम्मा है, हमारी तो नहीं है मगर कांग्रेस वाले माँ कहते हैं, माँ की उम्र की भी हैं, तो वो उनके ऊपर ईडी का जब छापा हुआ और राहुल गांधी को जब सम्मन हुआ तो सारे कांग्रेसी काला काला पहनकर सड़क पर लौटने लगे। अलका लांबा का वो वीडियो आपको याद होगा, जो वो फुटपाथ पर लेट गई थी और घिसेटा जा रहा था, सब काला काला। प्रियंका गांधी जी भी काला पहन चुकी थी और खड़गे साहब भी काला पहन चुके थे। तो आज सवाल ये पूछता है भारत
और पूछता है भारत का मुसलमान कि जिस कांग्रेस को हमने ये कहकर रिप्लेस करने की कोशिश की कि नहीं कांग्रेस कुछ कर सकती है, जिस कांग्रेस ने कहा कि नफरत की इस बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, आज उस दुकान का शटर खुल क्यों नहीं रहा है और उसमें क्या क्या आइटम है ये दिख क्यों नहीं रहा है, और उस मोहब्बत की दुकान में क्या मुसलमानों के लिए भी कुछ है, या हिमाचल वाला गेम मेरे साथ यहां भी होगा जो हो रहा है, ये कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा।